हेलो फ्रेंड्स, आज हम टैली ERP9 में ट्रायल बैलेंस शीट सीखेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली की विंडो दिखाई दे रही है, जिसमें हमें जाना रहेगा रिपोर्ट्स में डिस्प्ले ऑप्शन पे हम एंटर करेंगे। डिस्प्ले ऑप्शन पे एंटर करते ही आपके सामने डिस्प्ले मेन्यू का एक ऑप्शन आएगा, यानी उसके अंदर हमें जाना है ट्रायल बैलेंस शीट में। ट्रायल बैलेंस शीट पर एंटर करते ही आपके सामने इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी। ट्रायल बैलेंस शीट बनाने से पहले का व्यू रहता है, जिसमें आपको सारी डिटेल दी जाती है। कैपिटल अकाउंट, करंट लायबिलिटीज़, करंट एसेट्स, सेल्स अकाउंट, परचेस अकाउंट, सारी डिटेल दी जाती है। इस तरफ आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया है, डेबिट साइड का क्लोजिंग बैलेंस और क्रेडिट साइड का क्लोजिंग बैलेंस आप देख सकते हो। उसके बाद अगर आपको यही सारी डिटेल अगर डिटेल फॉर्म में देखनी है, तो जिसके लिए आपकी स्क्रीन के राइट हैंड साइड में F1 की दी हुई है, उस पर क्लिक करते ही आपको सारी डिटेल फॉर्म में दिखाएंगे, यानी कि आपके लेजर्स और अंडर ग्रुप्स सारी डिटेल्स आपको डिटेल फॉर्म में दिखाएंगे, सब हेड्स और हेडिंग दोनों को। अगर कंडेन फॉर्म में देखना है, अगेन हम F1 पे क्लिक करेंगे तो कंडेन फॉर्म में डिटेल आ जाएगी। उसी तरह से आपको सारी डिटेल पीरियड वाइज देखनी है, तो हम स्क्रीन के राइट हैंड साइड में F2 सेलेक्ट करेंगे, चेंज पीरियड। यहाँ पे हम पीरियड ऐड करते हैं 1 अप्रैल 2013 टू 1 अक्टूबर 2013, तो आपको अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक के सारी डिटेल बताएंगे। इसी तरह से अगर हमें पूरे ईयर की डिटेल लेनी है, तो अगेन हम पीरियड में जाएंगे। पीरियड पे क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का एक बॉक्स ओपन होगा, जिसमें हमें 1 अप्रैल टू 31 मार्च 2014 डालना रहेगा हमें। तो हम यहाँ से चेंज पीरियड में 1 अप्रैल जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च 2014, यहाँ पे हमारा पीरियड डिफाइन किया गया है 13-14, तो हम यहाँ से 13-14 पीरियड अप्लाई करेंगे। तो हमें पूरे ईयर की, यानी 1 अप्रैल जो हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वहाँ से लेके 31 मार्च तक की हमें सारी डिटेल देंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन के राइट हैंड साइड में टॉप में आपको पीरियड दिखाया जा रहा है। उसी तरह से अगर आपको सारे ग्रुप्स देखने हैं, तो आप ग्रुप्स पे क्लिक करोगे तो नेम ऑफ ग्रुप आइटम्स आपको दिखाएंगे, जिससे जो बेस से हम लेयर क्रिएट कर रहे थे। उसी तरह से अगर आपको सारी डिटेल लीड वाइज देखनी है, तो लीड वाइज पे क्लिक करोगे तो आपको सारी की सारी डिटेल लीड वाइज दिखाएंगे। अगर आपको ग्रुप डिवाइस देखनी है, तो ग्रुप डिवाइस पे अगेन हम जाके कि स्क्रीन की राइट हैंड साइड में आपको F4 की दिया है ग्रुप वाइज करने के लिए, F5 लीड वाइज करने के लिए दिया है। अगेन वाउचर में आपको देखना है, तो वाउचर पे क्लिक करो तो आपको सारी डिटेल वाउचर वाइज आपको दिखाएंगे। उसी के बाद आपको यहाँ पे दिया है, अगर आपको कोई लाइन को रिमूव करना है, तो आप यहाँ से लाइन सिलेक्ट कीजिए जिस लाइन को आपको रिमूव करना है। लाइन सिलेक्ट करके स्क्रीन के बॉटम में आपको R दिया है, ऑल के साथ R प्रेस करिए, अदरवाइज उस पर डायरेक्ट क्लिक करिए। तो आप देख सकते हो यहाँ से सेल्स वाली जो लाइन थी वो रिमूव हो गई है। अगर आपको रिस्टोर लाइन करना है, तो स्क्रीन के बॉटम में आपको रिस्टोर लाइन का ऑप्शन भी दिया है, आप उस पर क्लिक करोगे तो अगेन हमें सेल्स वाली रो वापस दिखाएंगे। इसी तरह से आप उसके अंदर चेंजेस कर सकते हो, कोई रो को हाइड और शो कर सकते हो। अगर आपको इसमें फर्दर डिटेल्स देखनी है, कैलकुलेटेड इन रिपोर्ट्स, पर्टिकुलर्स, एक्चुअल, अटेंडेंस शीट टाइप्स, तो आप यहाँ से F12 करके देख सकते हो। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है, तो हम कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हो जैसे ही हमने F12 पर क्लिक किया, कॉन्फ़िगरेशन की विंडो ओपन हो गई। इसमें ओपनिंग बैलेंस शो करना है, तो हम उसको यस कराएंगे तो हमें ओपनिंग बैलेंस दिखाएंगे। उसी तरह से बाकी ट्रांजैक्शन शो करनी है, तो वहाँ पे भी हम यस दे देते हैं। क्लोजिंग बैलेंस देखना है, तो हम यहाँ से यस करते हैं। परसेंटेज देखना है, बाकी सब एक्सेप्ट करवा के एज इट इज़ कर देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस का एक कॉलम आ गया, डेबिट, क्रेडिट और क्लोजिंग बैलेंस का भी अलग से कॉलम आ गई। तो इस तरह से ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस का आपको अलग अलग डिटेल करके दिखाएंगे। अगर आपको यहाँ से चेंज करना है, परसेंटेज नहीं चाहिए, तो हम नो करके एक्सेप्ट करवाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ से परसेंटेज निकल गए हैं। इसी तरह से अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन में और भी कोई चेंजेस करना है आपके पेज के लिए, तो आप चेंज कर सकते हो। थैंक यू।